नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ठोकर चौराहे पर महज 200 रुपए में टूट सकता है यातायात कानून। चालान काटना छोड़ अपनी जेब बढ़ते कैमरे में कैद हुआ एक जवान। उदियापोल से लेकर सूरजपोल तक व्यापारियों ने सड़क पर कर दिए अस्थायी कब्जे। रसूखदारों के आगे नतमस्तक जिम्मेदार। दिन में 5 से 7 बार लगता है बड़ा जाम। शहर का एक सरकारी विद्यालय बना मदिरालय। छात्र और अध्यापक सालों से परेशान, बेपरवाह बने जनसेवक। पंडित उपाध्याय की तस्वीर को लेकर आमने सामने हुए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद। कानौड़ में विजय जुलूस निकाल जनता सेना बोली, तस्वीर नहीं तकदीर की करेंगे राजनीति। और मंडी में किसानों को हक दिलाने के लिए आगे आए किसान नेता। उदयपुर न्यूज ने गरीबों के आगे सब्जी माफियाओं के दबदबे का किया था खुलासा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कानून तुड़वाने वाले यातायात पुलिस के जवान की। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक शहर से अपराध मिटाने की लाख कोशिश कर लें, लेकिन अपने ही विभाग के रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों से अनजान पुलिस अधीक्षक साहब लगातार धोखे में हैं। शहर से अपराध मिटाने के लिए कई तरह के प्रयास अधीक्षक साहब द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के महकमे के पुलिसकर्मी खुलेआम चौराहे पर रिश्वत ले रहे हैं। एक वाकया शहर के ठोकर चौराहे पर देखने को मिला, जिसमें एक बाइक सवार को राम सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने रोका और 500 रुपए का चालान काटने की बात कही। ऐसे में बाइक सवार द्वारा 500 रुपए नहीं होने की बात कही तो पुलिसकर्मी ने 300 रुपए में सेटलमेंट होने की बात तक कह डाली, लेकिन उसके पास 300 रुपए भी नहीं थे तो बात 200 रुपए में तय हो गई। पुलिसकर्मी ने बाइक सवार को एक तरफ चलने को कहा और एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर 200 रुपए ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। यह पूरा वाकया उदयपुर न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ ठोकर चौराहे पर। भैया मैं ट्रैफिक पे गया, अचानक सडनली मेरा फ़ोन आया कि मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, मेरा तौजी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो सर्कल पे मैं खड़ा था, मैंने फ़ोन उठाया, हेलमेट में डाला और मैं बात कर रहा था। तब तक इधर साइकिल चालू हो गया था। तो मैं जैसे ही क्रॉस करने लगा तो पुलिस वाले बंदे ने मेरे को पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और मेरे को साइड में लेके गया। साइड में ले जाते उसने बोला कि चालान कटेगा यूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कितना कटेगा? उन्होंने कहा 500 रुपये का। फिर मैंने कहा कि कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे कि एडजस्ट हो जाएगा, 300 रुपये दे दे। मैंने कहा मेरे पास 300 रुपये भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 300 नहीं तो 200 दे मेरे पास। तो फिर मैंने पर्स चेक किया, उसमें से मैंने 200 रुपये निकाले, 100 के 2 नोट। उन्होंने एक नोट उसने लाइसेंस के साथ लाइसेंस दिया मुझे और 100 की नोट ली। फिर नीचे से उसने 100 की नोट और भरी दोपहरी जेठ की गर्मी, संकट बनकर चमके बिजली, अकड़न भरी हो ठंड की रातें, हो चाहे अनहोनी बातें, हर पल हर क्षण में वसुधा का गढ़ता नूतन परिधान, मेहनत की प्रतिमूर्ति जगत में धरती पुत्र किसान। जी हाँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धरती पुत्र किसान मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन उदयपुर के किसान अपने हक के लिए लड़ने को मजबूर हैं और पैसे वाले सब्जी माफिया अधिकारियों से मिलीभगत कर इनके हक को लगातार छीनते जा रहे हैं।
उदयपुर के संभाग भर के गांवों से आने वाले किसानों की लाचारी की खबर उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसका असर भी सामने आने लगा। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने कुछ दिन पहले शहर की कृषि मंडी में किसानों के लिए आवंटित किए गए चबूतरों पर सब्जी माफियाओं के पनपने का खबर दिखाई थी। उसके बाद सभी किसान अपने हक के लिए सामने आने लगे। कुछ दिन पहले किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शनिवार को करीब 100 से ज्यादा किसान उदयपुर पहुंचे और किसान भवन में एकत्रित होकर एक मीटिंग की। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित हुई इस बैठक में आसपास के गांवों से आए किसानों ने अपनी समस्याएं रखते हुए एकजुट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कही। संभाग के आसपास के गांवों से आए किसानों ने चेतावनी देते हुए यह कहा कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो इसका प्रभाव आने वाले पंचायती राज चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज चुनाव में सबसे अधिक वोट देने वाले किसान परिवार ही हैं, और जब किसान ही अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर होंगे तो ऐसी सरकार किसानों को नहीं चाहिए। और आज यहाँ एक किस मंडी में जो विगत दिनों चबूतरों को लेकर एक जो किसानों और व्यापारियों के बीच में जो चल रहा है, उसको लेकर मेवाड़ किसान समिति के बैनर तले एक आज बैठक आयोजित की जा रही है और मंगलवार तक हम प्रशासन को ज्ञापन देंगे इसके बारे में। आज जो मुद्दे निकल कर आएंगे उन मुद्दों को लेकर हम सरकार तक बात को पहुँचाएंगे और 7 दिन का समय देंगे। अगर 7 दिवस के अंदर अगर हमारा समाधान हो जाता है तो हम शांतिपूर्वक जो व्यापार कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, करेंगे, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। ऐसा रणनीति हमारी एक तो मांग ये है कि जो पीछे चबूतरा बना हुआ है वो किसानों के लिए अलॉट हो जाए, जो बैठने के लिए जगह दी जाए, पार्किंग के लिए निःशुल्क हो किसानों को, और जो कमीशन जो लेता है व्यापारी किसानों से वो बंद हो, और किसानों के जो सम्मान निधि जो फसल बीमा है, जैसे जो किसान जाता दुर्घटना, उस पर तत्कालिक कार्रवाई हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी यहाँ पर 100 लोग हैं करीबन, अभी आए हैं, जिले भर से किसान आए हैं 100, और अभी सूचना की अभी और लोग आएंगे और 100 किसान अभी यहाँ पर आए हैं। हाँ, अभी तक उन्होंने उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक आपके चैनल ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, पूरे जिले भर में आपकी ये न्यूज चली थी, लेकिन प्रशासन ने यूँ समझा कि ये तो बेवकूफ़ है और आगे चले गए। जब ये किसान हमारे मेवाड़ संघर्ष समिति के पास आए हैं तो हमने इनको इस आंदोलन को समर्थन देते हुए, हमारे बैनर को देते हुए इनको आंदोलन करने का समर्थन करते हैं। अभी तक मंडी प्रशासन ने हमें बुलाया ही नहीं बात करने के लिए, जब वो खुद ही इस बात के लिए एडामेंट नहीं है। उनके जहाँ कर्मचारी बैठे हैं 40-40 साल से 2 दलाल तरह कर्मचारी बैठा रखे, वो क्या बात करेंगे, वो हमारी बात पहुँचाना ही नहीं चाहते वहाँ। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे सत्तारूढ़ जो सरकार है, जो अभी सपने देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए, अगर किसानों के पेट का सवाल आ जाता है, रोजगार का सवाल आ जाता है तो 100% फर्क पड़ेगा चुनाव में। विपक्षी पार्टी उसको जोर शोर से मुद्दा बना के उठाएगी, जब किसान सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, किसान पेट की लड़ाई लड़ रहा है, किसान कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई सीट के लिए नहीं लड़ रहा है। किसान यूँ कह रहा है हमारा रोजगार दो, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का अधिकार दो, मैं खुद जैसे जो नहीं बेच रहा वो बेचे, लेकिन मैं बेचने में सक्षम हूँ, कम से कम मुझे मौका मिले। तो ये इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आ सकता है इसमें। हाँ, वो है, वो हमारे मेवाड़ किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए जैसे हमने इस संस्था को बनाया ना, मैं भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस संस्था पर आने के बाद वो छोला उतार के आते हैं। हम किसानों की भावनाओं को लेकर आते हैं और किसानों के लिए हम तरतर रहते हैं। उदयपुर शहर लगातार अतिक्रमण का शिकार होता जा रहा है, इस बात से कोई भी अछूता नहीं है। उदयपुर न्यूज ने कुछ दिनों पहले दिल्ली गेट पर हो रहे अतिक्रमण की खबर से आपको अवगत कराया था, लेकिन अब हम शहर के एक व्यस्तम इलाके में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण की खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। शहर के उदियापोल चौराहे से लेकर सूरजपोल चौराहे के बीच कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो बीच सड़क पर ग्राहकों की गाड़ियां पार्क करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन उदियापोल से लेकर सूरजपोल तक जाम की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर अधिकतर दुकानें कार डेकोर वालों की है और यहां आने वाले ग्राहकों की गाड़ियां बेतरतीब तरीके से रोड के बीच में लगा दी जाती है। वहीं इस मार्ग पर एक नाला निर्माण का कार्य भी चल रहा है, जिसका समस्त मलबा बीच सड़क पर रखा जा रहा है, जबकि नियमानुसार किसी सरकारी विभाग का कार्य भी सड़क पर चल रहा होता है तो मलबे को बीच सड़क पर रखने का कोई भी आदेश नहीं है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन लगने वाले जाम में आपातकालीन सेवा की गाड़ियां भी उलझकर रह जाती हैं।
उदयपुर जिले की कानौड़ नगरपालिका में चल रही तस्वीर की राजनीति में शनिवार को अहम मोड़ आ गया। विवाद के बाद जहां भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को फिर से पालिका अध्यक्ष के कक्ष के बाहर कर दिया गया, वहीं पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कक्ष के बाहर ताला जड़ते हुए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना अध्यक्ष की अनुमति या अनुपस्थिति में किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं पंडित दीनदयाल की तस्वीर को पालिका हॉल में अन्य महापुरुषों की लगी तस्वीरों के साथ टांग दिया गया है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव के बाद कांग्रेस का पालिका बोर्ड पर कब्जा करने के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा लगाई गई भाजपा के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को अपने कक्ष में टांगा गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आते ही दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को कक्ष से बाहर कर दिया। इस पर भाजपा पार्षद लोकेश पुरोहित ने उपाध्याय की तस्वीर को फिर से पालिका अध्यक्ष के कक्ष में लगवा दिया था, लेकिन भाजपा पार्षद का यह कदम पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा को रास नहीं आया और अधिशासी कुंदन देथा को तस्वीर हटवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अधिकारी ने तस्वीर को हटाकर पालिका अध्यक्ष के कक्ष पर ताला लगवा दिया। साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में कोई भी कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर जीतने के बाद पहली बार जुलूस के रूप में नगर पालिका पहुंचे जनता सेना के 6 पार्षदों ने भाजपा व कांग्रेस द्वारा की जा रही तस्वीर की राजनीति की खुले रूप से निंदा की है और कहा है कि वह तस्वीर की राजनीति नहीं कर शहर की तकदीर बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस को इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए। जनता सेना के पार्षद पारस नागौरी, कोमल चौधरी, भवानी सिंह चौहान, राजकुमारी कामरिया, प्रकाश लक्षकार, प्रेम देवी चौहान अपने समर्थकों के साथ डीजे की धुन पर जुलूस के रूप में नगर पालिका पहुंचे थे, जहां मौजूद अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा से नगर पालिका क्षेत्र के विकास को लेकर एक पत्र सौंपा व विकास कार्य को गति देने की बात कही। इस मौके पर जनता सेना के वरिष्ठ नेता परशुराम सोनी, पूर्व पार्षद कोमल कामरिया, बजरंग दास वैष्णव, लोकेश सुथार, पूर्व विधायक के निजी सहायक राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण भानावत, वीरेंद्र गांधी, महामंत्री अधिवक्ता मुकेश चौबीसा, युवा नेता चेतन सिंह भाटी, फिरोज मोहम्मद भाटी, कैलाश चौधरी, जय सूर्या लक्षकार सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष समर्थक मौजूद रहे। सभी समर्थकों ने नगर पालिका पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि वह राजनीति नहीं कर विकास कार्य को मजबूत करेंगे, साथ ही गलत कार्य का विरोध करने में कतई पीछे नहीं रहेंगे। जो तस्वीर की राजनीति कर रहा है, हम तस्वीर की राजनीति करने वाले नहीं है, हम कानौड़ की तकदीर की राजनीति करने वाले आदमी। हम कानौड़ के विकास में जनता सेना हमेशा साथ रहेगी और अच्छे काम में जनता सेना का समर्थन रहेगा। अगर यदि कानौड़ विकास में कोई रोड़ा बनते हैं और विकास में अवरोध पैदा करते हैं तो जनता सेना निश्चित ही उस काम का विरोध करेगी। ये कानौड़ की जनता स्वतंत्र रूप से काम करे और किसी भी विकास काम में कोई भी कार्य हो तो महाराज साहब के साथ ये पूरी जनता सेना और हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी है आपके समक्ष हमेशा तैयार रहेंगे। आपको कहीं देना यही देना चेयरमैन साहब को सौंपने वाले थे पर चेयरमैन साहब नहीं थे तो हमने ईओ साहब को देना पड़ा, हमको मजबूरन। कानौड़ की जनता ने हमें जो विश्वास जताकर हमें पुनः दूसरी बार हमें विजय बनाया है उसके लिए पहले जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना चाहूंगा कि पिछले बोर्ड में माननीय महाराज साहब की देन से कानौड़ में तहसील बनी, कानौड़ में IN ऑफिस खुला, कानौड़ में IPDS योजना के तहत कई कार्य चले, गौरव पथ, इसके अलावा बहुत से विकास कार्य हुए। हम चाहते हैं कि इस बोर्ड में भी बिना किसी भेदभाव के यह बोर्ड काम करे, अन्यथा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने पेंशन के, खाद्य सुरक्षा के, इसके अलावा भी पट्टे के जो फॉर्म पहले के पड़े हुए रुके हुए हैं अतिशीघ्र उनको पूरा किया जाए। जिस तरह यहाँ पे तस्वीर की राजनीति हमारे सुनने में आ रही है, हम उस राजनीति से बहुत ऊपर उठ के विकास की राजनीति करने वाले हैं। ऐसी छोटी बातों से कानौड़ विकास नहीं कर सकता है। हमें तो कानौड़ का विकास चाहिए और हम कानौड़ के विकास को गतिशील करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। आज हमने नगर पालिका में पहला कदम रखा है और 5 साल, पूरे 5 साल तन मन धन से कानौड़ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अध्यक्ष के ऑफिस पे ताला देखा है, हमें बहुत शर्म आई है कि किस प्रकार आज कांग्रेस और भाजपा की राजनीति अध्यक्ष के कक्ष पे ताला लगाने में जुटी हुई है। हम भी 5 साल इस नगर पालिका में रहे थे, कभी ऐसा हुआ नहीं, ताले की राजनीति कभी नहीं हुई। आज हमें बहुत अपने आप को दुख हो रहा है कि ताले की राजनीति कर रहे हैं और अध्यक्ष भी अपने कक्ष के बाहर ताला लगाना पड़ा। हमें कानौड़ की जनता ने, हमारे वार्ड वासियों ने
चुन करके विकास कार्य के लिए नगर पालिका में भेजा है। कुछ लोग दलगत राजनीति कर रहे हैं, जबकि विजयी होने के पश्चात दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नगर विकास के हित में, नगर के हित में कार्य कैसे करें, इस बारे में चिंतन करना चाहिए था। आज नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यहाँ जैसे नजरअंदाज मिले, उनके कक्ष पर ताला मिला, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। पार्षदों के साथ ही उनको बैठना पड़ेगा, पार्षदों से तालमेल बिठा करके कार्य करना पड़ेगा। अगर वो ये सोचते हैं कि वो अकेले अपने दम पे कुछ कर सकते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं, हम तीनों ही दल बराबर आए हैं। अगर हमारा सहयोग और हमें उन्होंने सहयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से उन लोगों को ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है, अन्यथा हम विकास में कभी रोड़ा नहीं बनेंगे। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय।
Ananta Institute of Medical Science and Research Center, Anantagram, NH8, Tehsil Nadwara, Rasamand. Call 1800-300-00023. वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे विधि विद्यार्थियों के लिए तीर्थ के समान माना गया है। यह कहना है उदयपुर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर का। जस्टिस माथुर शनिवार को उदयपुर की लॉ कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां सबसे पहले उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का विजिट किया। जस्टिस माथुर ने कॉलेज के हाई टेक्नोलॉजी की ई-लाइब्रेरी का अवलोकन किया, वहीं कॉलेज की व्यवस्थाओं और छात्र छात्राओं की सुविधाओं को भी जानकारी ली। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति NS राठौड़, लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल के साथ पूरी फैकल्टी मौजूद रही। कॉलेज के विजिट के बाद जस्टिस माथुर ने विवेकानंद सभागार में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ संवाद भी किया। वहीं उदयपुर के सभी लॉ के छात्रों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का विजिट करने का निमंत्रण भी दिया। जस्टिस माथुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट बताते हुए वहां गोस्वामी तुलसीदास के हस्तलिखित निर्णयों की कॉपी को दिखाने की वायदा भी किया। जस्टिस माथुर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कई ऐसे पुराने मामलों का गवाह रहा है जिनके दस्तावेज देखने पर कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को काफी फायदा हो सकता है। यही नहीं, जापान और भारत के संविधान के बारे में भी जस्टिस माथुर ने जानकारी दी। और उस हाईकोर्ट में जब आप आएंगे तो आप आज तक परिचित गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस की वजह से उनसे परिचित हैं, लेकिन आप इलाहाबाद आएंगे तो आपको पता लगेगा कि तुलसीदास जी एक विधिवेत्ता भी थे। हमारे पास उनके हस्तलिखित फैसले उपलब्ध हैं। आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की हैंड राइटिंग में लिखे हुए
आर्बिट्रेशन के जजमेंट्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आप उनको देख सकते हैं, पढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं और हम उनको छूने की अनुमति भी देते हैं। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आएंगे, आप मेरठ षड्यंत्र केस, चोरा चोरी कांड, चंद्रशेखर आजाद असैसिनेशन का रिकॉर्ड, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय की हैंड रिटर्न, पूरे के पूरे रिटर्न आर्गुमेंट्स जो उन्होंने 17 साल वकालत में ब्रेक देने के बाद में चोरा चोरी कांड में जो बहस की थी, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। एक क्षण के लिए सारे एशिया के नक्शे के ऊपर नजर दौड़ाएंगे और उनको सभी के एक एक देश को अगर आप संवैधानिक दृष्टि से या उनके संविधान की दृष्टि से उन पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे स्थायी, सबसे ज्यादा स्थायित्व लिए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह भारत का संविधान है। जापान का संविधान, तो मैं पूर्वी छोर से अगर शुरू होता हूं तो जापान का संविधान वह भी 1947 में बना। वो एक युद्ध रहित राष्ट्र है। जापान एक ऐसा देश है जो संवैधानिक दृष्टि से कभी युद्ध में शामिल नहीं होगा और इसीलिए उसके पास अपनी स्वयं की सीमित रक्षा के अतिरिक्त सेना नहीं होगी। एटॉमिक पावर डेवलप नहीं होगी। इसके फायदे भी हुए। ये कहने में बहुत अच्छा, हम कई बार कंपेयर करते हैं कि जापान कितना आगे बढ़ गया। बिल्कुल निश्चित रूप से आगे बढ़ा, क्योंकि उसको अपनी रक्षा के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करना था। आज भी वहां पे जो सीमित रक्षा व्यय है वह आपके रक्षा व्यय का छोटा सा हिस्सा है। उसको मार्केट, रेडीमेड मार्केट मिला, आपको नहीं मिला। आपको अपनी जगह दुनिया में बनानी थी और उसके लिए आपके पास संविधान था, बनाया गया खूब बहस के बाद। भारत में होने वाली हीरो सब जूनियर इंडियन लीग में स्टेप बाय स्टेप स्कूल के 7वीं कक्षा के 11 वर्षीय छात्र अमन रोत का चयन बेंगलुरु यूथ फुटबॉल टीम में हुआ है। अमन इस टीम से आई लीग अंडर 13 के तहत खेलेंगे। कोच गफूर खान ने बताया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली इस लीग में अमन का खेलना गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र के उदयपुर के खिलाड़ी का चयन यहां पर हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल के 5 बच्चे आई लीग में खेल रहे हैं, जिसमें से 2 मुंबई और 3 बेंगलुरु की टीम से खेल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल स्टेप बाय स्टेप से क्लास 7 का स्टूडेंट अमन रोत, जिसका सिलेक्शन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली आई लीग अंडर 13 में हुआ है, जो बेंगलोर टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और आई लीग खेलेंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र का बच्चा, जो सिर्फ 11 साल का बच्चा है, और उसका इतने बड़े लेवल पे सिलेक्शन होना बहुत ही गर्व की बात है। ये पूरे उदयपुर और साथ ही साथ पूरे राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। इस चीज़ से जो आने वाले जो फुटबॉलर्स थे उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वो अच्छा से अच्छा फुटबॉल खेल के आगे जाके उदयपुर राजस्थान का नाम रोशन करेंगे और जिससे पूरे राजस्थान के अंदर फुटबॉल का बहुत ही अच्छा विकास होगा। थैंक्स। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में शनिवार को छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और राजसमंद विधायक किरण महेश्वरी ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कर मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ कार्यकारिणी की ओर से यह भी कहा गया कि मीरा कन्या महाविद्यालय में मीरा की मूर्ति लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक महाविद्यालय में मीरा की मूर्ति नहीं लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम के दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा ने प्रत्येक वर्ष सांसद फंड से महाविद्यालय के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सांसद ने कहा कि महाविद्यालय के विकास के लिए केंद्र से भी राशि लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट उनके पास होता है तो वह उसे पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं इस मौके पर राजसमंद विधायक किरण महेश्वरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो मांगे हैं राज्य सरकार उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को परेशानी नहीं हो। ये जो मीरा गर्ल्स
महाविद्यालय जो है ये हमारा शहर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वाला, यहाँ लगभग 7,000 से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं और इस विद्यालय के विकास के लिए जो भी प्रिंसिपल मैम, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष जो भी मुझे आदेश निर्देश देंगे, हर साल में 10 लाख रुपए यहाँ मेरे सांसद निधि से इस महाविद्यालय के विकास के लिए देता रहूँगा। और इसके अलावा भी भारत सरकार से लाखों करोड़ों रुपए जो भी फैकल्टी के विकास के लिए और अन्य गतिविधियों के विकास के लिए TAD विभाग से ये मुझे जो भी आदेश निर्देश देंगे और प्रपोजल बना के देंगे तो इस महाविद्यालय के विकास के लिए हम देते रहेंगे, सहयोग करेंगे। शहर में शिक्षा के एक मंदिर का आलम कुछ इस कदर है कि यहाँ अब स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए रुचि कम ही दिखा रहे हैं। इसका कारण स्कूल परिसर में चारों तरफ गंदगी अटी पड़ी हुई है। यही नहीं, शिक्षा के इस मंदिर को अय्याशों ने अपना अड्डा बना रखा है, जो कि शाम होते ही यहाँ पहुंचते हैं और मद के नशे में मस्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित स्वराज नगर में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, जो कि वार्ड नंबर 17 में आता है और यहाँ के पार्षद ताराचंद जैन हैं। स्कूल के टीचर्स का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के निदान के लिए पहले भी कई बार पूर्व पार्षद को कहा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान पार्षद ताराचंद जैन को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर के चारों ओर गंदगी से बीमारियां होने का अंदेशा भी लगा रहता है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्रीय पार्षद ताराचंद जैन, जो कि इस बार उप महापौर बनने के लिए आतुर दिख रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह पद नहीं मिला तो वह इस वार्ड की तरफ भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। आपको बता दें कि इस स्कूल की चारों तरफ जंगली घास उगी हुई है। शौचालय के पास नालों में भी गंदगी भरी हुई है। स्कूल में स्थापित एक हैंडपंप के चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। ग्राउंड में जगह जगह सोमरस की बोतलें पड़ी हुई हैं। ऐसे में यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल होगा। तो ये है कि जैसे हमारे स्कूल में छुट्टी होने के बाद शाम को असामाजिक तत्व आके रोज बैठते हैं, पीना पिलाना खाना सब चलता है। यहाँ तक कि स्कूल में पोटी और गंदगी करके भी चले जाते हैं। इसके लिए हमने पार्षद को कई बार कहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, आप नगर निगम को बोलिए। अब हम नगर निगम को कहाँ बोलने जाएं और एप्लीकेशन दे तो किसको दें, वहाँ तक हम नहीं जाते हैं। हम तो हमेशा पार्षद को कहते हैं और मोहल्ले के हिसाब से पार्षद का काम होता है कि काम करवाना। और स्कूल में इतनी गंदगी रहती है कि बस आस पड़ोस के लोग कचरा भी डाल जाते हैं, तो मना कर दिया, उनको नहीं मानते। अब हम क्या करें बताओ। और नाला गंदगी महीने में एक बार तो होनी चाहिए ना सफाई, ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार सफाई। नाले से क्या दिक्कत हो रही है? नाले से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो हम खिड़की बंद करके बैठते हैं जी। क्या करें, जिस दिन बदबू आती है उस दिन खिड़की बंद करके बैठते हैं। और अभी सर्दी में तो प्रॉब्लम कम हो जाती है क्योंकि बाहर बैठते हैं जी। ग्राउंड में शराब की बोतलें वगैरह भी पड़ी बहुत ज्यादा। मैं तो कह रही हूँ ना, रोज ही मिलती है यहाँ पे स्कूल में। आके सुबह स्कूल आओ, सबसे पहले ये उठवाओ जी। अब कौन सुने, कोई नहीं सुनता। पास पड़ोस वाले के हमारे स्कूल में जो भाई है उसको बोलते तो वो कहते मैं क्या करूँ, ये शाम को पी के चले जाते, छोड़ के चले जाते। इस एरिया में पार्षद जी के निकम्मेपन के कारण, पूर्व पार्षद जी के निकम्मेपन के कारण ये विद्यालय सड़ांध और बदबू की मार झेल रहा है। हमने कई बार उनको 15 अगस्त पे भी मैडमों ने लेटर वगैरह दिए हैं, सुनने को तैयार नहीं। और स्पष्ट उनका कहना है कि ये काम मेरा नहीं। पूर्व पार्षद तो ठीक है, वर्तमान पार्षद ताराचंद जी को बने हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार इस ओर झांकने की कोशिश नहीं की। और वो सिर्फ अपने गम में है कि मुझे उप महापौर नहीं बनाया, उसका गम मना रहे हैं 1 महीने तक। उसका खामियाजा ये मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। कब तक ये बच्चे भुगतेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। अब बन गए हैं, उनसे करबद्ध निमंत्रण है, एक बार आके देखें और इस स्थिति को सुधारें। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे हैं और वो तकलीफ में है वो कि मेरे को उपमहापौर नहीं बनाया। उसके लिए जनता और ये बच्चे भुगत रहे हैं। उनको अपनी आंखें खोल के एक बार वार्ड का समुचित दौरा करके सबके साथ और सबका काम करना चाहिए। यहाँ पे समस्याएं क्या नजर आई है? समस्या गंदगी से हटा पड़ा है। आप और मैं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, नाक में बदबू दबा के बैठे हुए हैं। बच्चे बेचारे क्लासरूम में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि पीछे का नाला इतना गंदा है कि बदबू आती है। ये इसी गंदगी में बैठकर ये जो सरकार की तरफ से खाना आ रहा है वो खाने को मजबूर है। शहर के जाने माने वैदेही ग्रुप द्वारा अपने मौजूदा प्रोजेक्ट राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत 2 दिवसीय डिस्काउंट ऑफर रखा गया है।
जिसमें सभी प्रकार के क्रय विक्रय एवं स्टाम्प ड्यूटी पर 100% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस मसले पर ग्रुप की एमडी वैदेही पामेचा ने बताया कि यह शहरवासियों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जो पहली बार ही किसी समूह ने इस तरह की छूट देकर किया है। इसलिए उदयपुर वासियों को इसमें आना चाहिए और अपना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इस छूट का लाभ मिलने के साथ साथ उनके सपनों के आशियाने की तमन्ना भी पूरी हो जाए। उदयपुर वालों और राजस्थान वासी वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। शनिवार और रविवार का वीकेंड है, आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग एक नया आपके लिए एक धमाका लेके आए हैं, क्योंकि हम तो हमेशा से कुछ नया आपके लिए करना चाहते हैं। तो हम जो कहते हैं कि सपनों का घर शहर के अंदर, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कल रवि पुष्य नक्षत्र योग बहुत अच्छा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग वैदेही परिवार आपके लिए 2 BHK फ्लैट्स, जिसके अंदर हम आपको स्टाम्प ड्यूटी और GST की जो छूट होती है उसको हम आपको फ्री कर रहे हैं 2 दिन, 15 और 16। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और इसमें बुकिंग करवाइए, क्योंकि यूनिट जो है हमारे पास कुछ ही बची है। तो आप लोग आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान जिंक की पहल सराहनीय है और हम सभी को प्रेरित करेंगे कि रिसाइकलिंग समय की महती आवश्यकता है, जिससे रिसोर्सेज की संरक्षित किया जा सके। यह बात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर BR पवार ने हिंदुस्तान जिंक द्वारा शहर में पहली प्लास्टिक बोतल रिवर्स वेंडिंग मशीन के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हिंदुस्तान जिंक द्वारा स्थापित इस प्लास्टिक बोतल रिवर्स वेंडिंग मशीन की पहल की सफलता को दूसरों तक पहुंचाकर इसे उदयपुर के अन्य स्थानों एवं अन्य शहरों में भी इस प्रकार की पहल करने के प्रयास किए जाएंगे। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के अभियान में योगदान देने और सस्टेनेबिलिटी की बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे से निस्तारण के उद्देश्य से सेलिब्रेशन मॉल में 3री मंजिल पर पहली प्लास्टिक बोतल रिवर्स वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है, जिसमें उपयोग की गई प्लास्टिक बोतल का निस्तारण हो जाएगा एवं बदले में मशीन द्वारा कूपन मिलेगा, जिससे चुनिंदा जगहों पर निश्चित डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लाइट बंद करा। अपन ने रिसोर्सेज का इतना दोहन कर लिया कि रिसाइकलिंग करना हर चीज़ का बहुत जरूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो ये हिंदुस्तान जिंक ने ये शुरुआत की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम ये सभी को प्रेरित करेंगे कि हम जब तक रिसाइकलिंग पे नहीं आएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज शायद बचे भी ना और पर्यावरण भी हमारा इतना दूषित हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेरित करते हैं और हिंदुस्तान जिंक ने जो ये शुरुआत की है बहुत ही सराहनीय है और ये एक रोल मॉडल और एक तरह से एक सक्सेस स्टोरी बनाएंगे हम उदयपुर की। और इसी के आधार पर सब पे हम मैसेज भेज के और दूसरे शहरों में भी ये करवाने के प्रयास करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। ठोकर चौराहे पर महज 200 रुपए में टूट सकता है यातायात कानून। चालान काटना छोड़ अपनी जेब बढ़ते कैमरे में कैद हुआ एक जवान। उदियापोल से लेकर सूरजपोल तक व्यापारियों ने सड़क पर कर दिए अस्थायी कब्जे। रसूखदारों के आगे नतमस्तक जिम्मेदार। दिन में 5 से 7 बार लगता है बड़ा जाम। शहर का एक सरकारी विद्यालय बना मदिरालय। छात्र और अध्यापक सालों से परेशान, बेपरवाह बने जनसेवक। पंडित उपाध्याय की तस्वीर को लेकर आमने सामने हुए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद। कानोड़ में विजय जुलूस निकाल जनता सेना बोली, तस्वीर नहीं तकदीर की करेंगे राजनीति। और मंडी में किसानों को हक दिलाने के लिए आगे आए किसान नेता। उदयपुर न्यूज ने गरीबों के आगे सब्जी माफियाओं के दबदबे का किया था खुलासा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव और पूरी न्यूज टीम को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।